औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोगों का आज रोज़ा अच्छा गुजरा होगा। जैसा कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है, तो अब मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं जो है ना रमज़ानों में वीडियो रिलीज़ ना करूं। और आप लोग भी मुसलमान हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग ज़्यादा वक्त ना इबादत में गुजारें, ना कि आप क्या कहते हैं मोबाइल देखने में, वीडियो देखने में वक्त गुजारें, बल्कि आप इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, कुरान शरीफ पढ़ें और इबादत का एहतमाम करें। मोबाइल में भी कोशिश करूँगा अभी ईद से एक दिन पहले या एक दिन बाद जो जुमा आ रहा है उस जुमे से मैं दोबारा वीडियो रिलीज़ करूँगा। और उसके अलावा नोटिफिकेशन वगैरह लगा दूँगा, उसको आपको नज़र आ जाएगा कि भाई वीडियो यानी आएंगी। अब अगर कोई मैंने बनाई वीडियो तो ये रिलीज़ ईद पे करूँगा मैं। तो बाकी आप मेरी मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग भी इबादत में वक्त गुजारें, मोबाइल पे वक्त ना गुजारें। मैं भी कोशिश करूँगा मैं वीडियो ना बनाऊँ। बाकी आज मैं आपके लिए 2 लतीफ़े लेकर आया हूँ। अच्छे लतीफ़े हैं, वो मेरे पसंद आए थे तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। 2 लतीफ़े हैं और एक नज़म मैंने अपने हाथ से लिखी है, एक सियासतदान के ऊपर लिखी है। उसका नाम मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, बाकी आप खुद समझ जाइएगा, मैं जब पढ़ के सुनाऊँगा तो आप समझ जाइएगा कि किस सियासतदान के ऊपर ये नाम लिखी है मैंने नज़म। और बाकी लिखने का मकसद ये नहीं है कि किसी की बुराई की जाए या किसी के साथ तो यानी कि नाजायज़ किया जाए। सिर्फ मकसद ये आप लोगों को खुश करना होता है। मेरा मकसद ये होता है आप लोगों को खुश करूँ और आप लोग मेरी वीडियो की वजह खुश हों और आपको अच्छा लगे। बस ये इस मकसद के लिए मैं ये वीडियो रिलीज़ करता हूँ। तो 2 लतीफ़े, उसमें से पहला लतीफ़ा मैं आपको सुना रहा हूँ। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा बाजिद था कि कौवे का रंग सफ़ेद होता है, जबकि घोड़ा कह रहा था कि कौवे का रंग काला होता है। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा बाजिद था कि कौवे का रंग सफ़ेद होता है और घोड़ा कह रहा था कि कौवे का रंग काला होता है। बहस बढ़ने लगी। जब लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई तो दोनों ने अपना झगड़ा बादशाह सलामत यानी कि शेर के पास गए। शेर होता है जंगल का बादशाह ना, बादशाह सलामत के पास अपना झगड़ा लेकर गए। तो शेर ने, जो बादशाह सलामत हैं, उन्होंने दोनों का मसला सुना और उसके बाद फ़ैसला ये दिया कि घोड़े को 10 जूते मारे जाएं और जेल में डाला जाए। जो बादशाह सलामत है उन्होंने ये फैसला दिया कि घोड़े को 10 जूते मारे जाएं और जेल में डाला जाए। घोड़ा ये शेर का फैसला सुनकर बहुत परेशान हुआ और रोने लगा और कहा, आलीजा ये तो जुल्म है, जबकि आपको पता है मैं हक़ पर हूँ, उसके बाद भी आपने मेरे को ही क्या कहते हैं सज़ा दी। तो बादशाह सलामत ने बोला कि तुझे सज़ा इसलिए नहीं दी जा रही कि तू हक़ पर है या सच पर है, बल्कि तुझे सज़ा इसलिए दी जा रही है कि तू जब जानता है कि वो सामने जिससे तू बहस कर रहा है वो गधा है, तो फिर क्यों उससे बहस कर रहा है। तू चुप हो जा, वो खुद ही थोड़ा बोल बाल के चुप हो जाएगा। तो तेरे को सज़ा इसलिए दी जा रही है, जब तेरे को पता है कि वो गधा है, तू क्यों उससे बहस करने में लगा हुआ है। गधे से बहस करना बेहतर नहीं, तो इसलिए सज़ा तुझे दी जा रही है कि आइंदा किसी गधे के साथ बहस नहीं करना। और बाकी दूसरा लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खा रहा था। एक पठान पाकिस्तानी दुबई के होटल में एक रोस्ट खा रहा था, उसके बाद हड्डी भी चबाने लगा, हड्डी भी खा रहा था। पास बैठा एक इंडियन बिस्किट खा रहा था। पास उसके बैठा एक इंडियन बिस्किट खा रहा था। इंडियन ने पठान को तंज़िया अंदाज में पूछा इंडियन ने पठान से तंज़िया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते क्या? तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? इसने पठान से तंज़िया अंदाज में पूछा, खान तुम हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हमारे मुल्क में कुत्ते बिस्किट खाते हैं। पठान ने इंडियन को थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हमारे मुल्क में कुत्ते बिस्किट खाते हैं। इस पर इंडियन चुप हो गया, चुप हो गए, अपना बिस्किट खाने लगा। और बाकी एक नज़म मैंने लिखी अपने हाथ से, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
तो ये एक सियासतदान पे, बाकी आपको समझ जाएगा, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता उनका। तो ये इसका मकसद यही है, आप लोग सिर्फ खुश हों, बस आपको अच्छा लगे। मैंने उसको ख़त्म सलाम लिख भेजा, मैंने उसको ख़त्म सलाम लिख भेजा, उसने अपने मुल्क का तमाम हाल लिख भेजा। मैंने उसको ख़त्म सलाम लिख भेजा, उसने अपने मुल्क का तमाम हाल लिख भेजा। मैंने पूछा तुम सदर कैसे बने, मैंने पूछा तुम सदर कैसे बने, उसने नाम लिख भेजा। मैंने पूछा तुम सदर कैसे बने, उसने नाम लिख भेजा। मैंने पूछा शीन और नून को नाअहल क्यों किया, मैंने पूछा शीन और नून को नाअहल क्यों किया, उसने कोई पुराना इंतकाम लिख भेजा। मैंने पूछा शीन और नून को नाअहल क्यों किया, उसने कोई पुराना इंतकाम लिख भेजा। मैंने पूछा हुकूमत कब छोड़ोगे तुम, मैंने पूछा हुकूमत कब छोड़ोगे तुम, इसने क़यामत की शाम लिख भेजा। मैंने पूछा हुकूमत कब छोड़ोगे तुम, उसने क़यामत की शाम लिख भेजा। मैंने पूछा इस दफ़ा ज़कात किसको दूँ, मैंने पूछा इस दफ़ा ज़कात किसको दूँ, उस डैश ने अपना ही नाम लिख भेजा। मैंने पूछा इस दफ़ा ज़कात किसको दूँ, उस डैश ने अपना ही नाम लिख भेजा। उम्मीद है कि जो दो लतीफ़े और एक नज़म मैंने आपको सुनाई है पढ़कर, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो बराए मेहरबानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और बाकी अब ईद को इंशाल्लाह मेरी वीडियो रिलीज़ होगी, ये आखिरी वीडियो थी रमज़ान की मेरी। अब तमाम मुसलमान भाई रोज़े रखें और नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ भी पढ़ें घर में। जज़ल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।